मोदी गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने यूके में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को रीन्यू करेंगे और जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। ये जो शर्त है कि कश्मीर के मामले को हल किया जाए और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुंच गया है कि कुछ भी हो सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके को फिर से हासिल करना है और इसे भारत का हिस्सा बनाना सरकार के एजेंडे में है। G20 की मीटिंग हो रही है, अब वो उनकी नजर क्या पाकिस्तान साइड कश्मीर पे है? तो मैं ये समझता हूं कि ये मामला अभी हमारे हाथ से निकल गया है। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। कि इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के लिए पाकिस्तान के शराइत क्या हैं? पाकिस्तान की शराइत ये हैं कि इंटरनेशनल लॉ को माना जाए। पाकिस्तान की शराइत ये हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो के हैं वो एक रियलिटी है। कि हमने 75 साल सिर्फ नारे लगाए किया कुछ नहीं, देखे ना अभी नहीं बात करते। हम ये टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिन का 1994 में सर्व समिति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। क्या पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए? और भट्टी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी इसी सवाल के साथ कि क्या ये जो शर्त है कि कश्मीर के मामले को हल किया जाए और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते, ये दुरुस्त बात है? मैडम शेख, एक तो हमारे यहाँ हर मामले पे सस्ती और 2 नंबर किस्म की सियासत बड़ी ज़रूरी हो जाती है। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जुल्म सितम, और नरेंद्र के मोदी के दोस्त। और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरब पति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के ज़रिए हासिल कर पाएंगे या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार, आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने, हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। बात ये मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पड़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। ये क्या है, हार मारते? शहबाज शरीफ भी डर गया फवाद चौधरी के बयान से, फवाद चौधरी को भी याद आ गया अपने दौर में। भट्टी साहब कहते हैं कि मसला कश्मीर को मशरूत नहीं करना चाहिए मुज़ाकरात के साथ, मुज़ाकरात जनरली शुरू तो करें, उसके बाद आगे देखें क्या उसका होने देंगे। मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने वो पास्ट की भी बात किया, उन्होंने कहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते
वो उस टाइम पे ही, जैसे सरदार पटेल जो उस टाइम के उनके होम मिनिस्टर थे, तो वो अगर इस तरीके से ध्यान देते जैसे दूसरी स्टेट प्रिंसिपल स्टेट के ऊपर ध्यान दिया है, तो शायद कश्मीर का इशू आता ही ना। और आज हम इस तरीके से हर बात पे कभी बिलावल साहब की तरफ से कभी वहां से स्टेटमेंट ना जाती, मतलब उस टाइम पे ये इशू क्रिएट ही ना किया जाता बोले। लेकिन वो थे ही नहीं, वो तो चाहते थे कि वो लेकिन रूल एंड वाइट इनको आपस में लड़ते रहे, गोरे चाहते, तो उसके बाद इन्होंने भी कभी कोई जो है ना बोल्ड स्टेप नहीं उठाया ना उनकी तरफ से ना इनकी तरफ से। कश्मीर का इशू रहे, हमारा असला बिकता रहे। ओ भाईजान, हमारे जो नहीं, आपने असला खरीदने का फैसला करना है या मैंने करना है? हम तो वोट दे के चंद लोगों को ऊपर ले आते हैं, उसके बाद फैसले वो करते हैं। जब वोट चाहे होता है उनका माइंड कुछ और होता है, अवाम को कुछ और, जब ऊपर चले जाते हैं फैसले कुछ और लोग करते हैं। फिर बस करें गोरे तो अब तक हमारे उसमें पॉलिटिक्स में उसमें है, आज तक मुसल्लित है। अभी भी होते हैं कोई फायदा होता है, जो साइफर जो आ रहा है वहां से आ रहा है या कोई चीज हो रही है, तो अभी इन्वॉल्व है ना। ये सोच कैसे बदलेगी? मतलब ये हमारी कमजोरी है, हमारा वीक पॉइंट है ना। कि देखें, मैं जानता भी हूँ इस बात को कि भाई आज भी अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पावर का हाथ है, लेकिन हम ये जानते हुए भी क्यों, मतलब हम मुख्ताज हैं, उनके गुलाम हैं उनके, क्यों हम उनकी बात मानते हैं, क्यों हम दुश्मनियां पाल रहे हैं? नहीं, उसमें सर या कहीं पैसों का, डॉलरों का चक्कर, बस यही चक्कर है, सारा हिसाब ही है करना लिया हुआ। ऑब्वियसली कैसे, जब आपने किसी से पैसे लिए हो, आप उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? मैं एग्री करती हूँ साफी साहब से और भट्टी साहब से। जो शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू था कल, उसमें उन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि 3 इश्यूज हैं, आए बैठ के रिजॉल्व करते हैं, एक टेबल पे बैठे हैं। उसमें उन्होंने कश्मीर की बात की, उसमें उन्होंने कश्मीर की टेरिटोरियल सॉवरेंटी की बात की, और उन्होंने माइनॉरिटीज के हकूक की बात की। और उन्होंने कहा कि आप साथ बैठे, इनको रिजॉल्व किए बगैर पीस मुमकिन नहीं, तो आए बैठते हैं, इन्हें रिजॉल्व करते हैं। लेकिन जो रद्द अमल इस पे आया वो इतना हॉकिश था, इतना खौफनाक था कि आपने जो वजाहत की बात की वो कुछ देर बाद उन्हें देनी पड़ी उनके ऑफिस को। तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली अलीना, हमें जो हम बात कर रहे थे, हमने पाकिस्तान को री इमेजिन करना है, कुछ चीजें मुख्तलिफ करनी है, उसमें हमारा एक इन्फ्लेटेड रोल फौज का, जो हमारी भारत के साथ ये इश्यूज जो बद से बदतर हो रहे हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, तिजारत हमारी इतने डीप रूटेड इश्यूज हैं कि अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, मुल्क के अंदर से तो बात कर रहे हैं, लेकिन भारत से भी कुछ इस तरह की आवाजें उठी जिसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, इसको वेलकम नहीं किया गया ये जो बयान था, तो उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है तासुर ज़्यादा तकवीयत इसको मिली कि जी क्यों उन्होंने इस तरह की बात की, कश्मीर से मुतल्लिक एक वाज़ेह स्टांस लेना चाहिए था, और फिर वजाहत आई। मज़हर अब्बास साहब, क्या इसको एक पोजीशन ऑफ वीकनेस की तरह देखना चाहिए अगर हम कश्मीर का मामला मुज़ाकरात से नथी नहीं करते? तो देखिए, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली ये तय नहीं कर पाए इतने सालों में कि हम क्या चाहते हैं भारत से।